हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। आपने अभी मेरा खाटू श्याम वाला ब्लॉग देखा होगा, तो मेरे बहुत से दोस्त मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई कितने पैसे चाहिए घूमने के लिए, क्या है, कैसे रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो मैंने सोचा सबको जवाब देने से बढ़िया एक वीडियो ही बना देता हूँ, तो सबको पता लग जाएगा कैसे है। तो जो भी जाना चाहते हैं उनको पहले बात मैं बता दूँ, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है जाने के लिए। 1000, 1500, 2000 में आप आराम से जा सकते हो। तो मैं आज सही तरीका बताऊंगा, हमने क्या क्या गलती की है वो भी ना करें आप, वो भी बताऊंगा। तो अगर कोई भी दर्शन करने के लिए जाना चाहता है तो आप जा सकते हो। 1500 से 2000 रुपये में आप आराम से घूम के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रुद्रपुर से गया था तो मैं रुद्रपुर का ही बताऊंगा। बाकी जो दिल्ली वाले हैं या फिर वो है वहाँ का भी कैसे जा सकते हो वो भी बता दूंगा मैं। वहाँ के लिए और ज़्यादा ईजी होगा। तो मैं रुद्रपुर से गया था तो रुद्रपुर का भी बताऊंगा कैसे जा सकते हैं और कितना क्या पैसे लगेगा वो भी बताऊंगा मैं। तो अभी हम नोट पैड पे देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे कैसे क्या जाएंगे और किस तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो मैं रुद्रपुर से गया था तो मेरे को कितना खर्चा आया है वो मैं एक हिसाब करता हूँ, उस हिसाब से उसके बाद बताएंगे। तो सबसे पहले मैं रुद्रपुर से गया था, मैंने ई रिक्शा लिया था। तो ई रिक्शा का मुझे पड़ा था 20 रुपीज़। उसके बाद जाके मैं वहाँ से ट्रेन लिया था, तो मैंने देखा जनरल का ट्रेन लिया था, मैंने जनरल टिकट लिया था। तो जनरल का आप ब्लॉग में देख सकते हैं 175 रुपये का मुझे टिकट पड़ा था। यहाँ से लेके रुद्रपुर से लेके हमारा जयपुर तक। आप कहीं से भी जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो आपको जयपुर पहुँचना है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। यहाँ से दिल्ली में और कम ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ से पास पड़ता है। तो अगर आप लोग इमीडिएट कोई प्लान बन रहा है, आपको जनरल में जाना पड़ रहा है, रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, रुद्रपुर से कोई जा रहा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जनरल की टिकट ले लें। और काठगोदाम से आएगी ट्रेन तो काठगोदाम पहुँच जाए थोड़ा खर्चा करके, तो जाके आपको सीट मिल जाएगी। नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जनरल में मैं गया था, उसमें आप देख सकते हैं वीडियो में इतनी भीड़ है, खड़े रहने की भी जगह नहीं है। तो अगर आप थोड़ा प्लान करके जा रहे हैं तो आप टिकट बुक कर लेंगे, तो आपको समथिंग 220 के आसपास टिकट पड़ जाएगा। और अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो आप जनरल की टिकट ले और काठगोदाम में चले जाए। तो काठगोदाम का हमारा अगर जाएंगे तो वो भी समथिंग रिक्शा वगैरह का प्लस होके इतना ही पड़ जाएगा, तो हम इसी को कंसीडर करते हैं। उसके बाद जाके जयपुर उतर जाएंगे हम। जयपुर से जाने का दो तरीका है, एक तो ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा बस से, तीसरा आप बुकिंग करके। तो हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, बुकिंग करके गए थे। जो हमारा मैजिक टाइप का गाड़ी रहता है वो बुकिंग करके गए थे। तो हमें कहाँ जाना होता है, हमें जाना होता है जयपुर से रिंगस। तो जयपुर से रिंगस जाने के लिए हमें कितना पड़ा था पर बंदा, क्या कितना पड़ा था, 200 रुपये पड़ा था। अब अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं या तो बस से जा रहे हैं तो और ज़्यादा कम पड़ेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जाने के टाइम में आप बुकिंग करके ही चले जाएँ, क्योंकि बस ये सब करने के बाद, क्योंकि आप लंबे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। आने के टाइम में आप जैसे चाहे आ जाए तो आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, 200, 210। तो अब थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जाके आप पहुंच जाएंगे रिंगस। रिंगस पहुंच जाएंगे। रिंगस पहुंचने के बाद आपको, सॉरी रिंगस नहीं, आप सीधा पहुंच जाएंगे। अगर बुकिंग करके जाएंगे तो खाटू श्याम पहुंच जाएंगे, नहीं तो रिंगस पहुंचेंगे, वहाँ से अलग से आपको ऑटो लेना पड़ेगा। तो ये 200 रुपये में पूरा आप खाटू श्याम पहुँच जाएंगे। खाटू श्याम पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारा रहेगा कि हम कैसे रूम के लिए बुकिंग करेंगे। तो आप अगर जैसे हम लोग गए थे उत्सव के समय पे, आप भी अगर उत्सव के समय पे जा रहे हैं या फिर किसी मतलब कोई फेस्टिवल के टाइम में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि भीड़ भीड़ होगी बहुत ज़्यादा। जैसे हम गए थे तो उस टाइम आपको मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी और महंगे मिलेंगे। लेकिन आप अगर जा रहे हैं नॉर्मल टाइम में, जब कोई त्यौहार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे मित्र मंडल या फिर कुछ उस टाइप से धर्मशाला टाइप के रहते हैं, तो आप उसमें चले जाइए। उसमें क्या होता है, आपका रहना खाना सब फ्री रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन जब आते टाइम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वहाँ पे चढ़ा के आ सकते हैं। तो हम लोग जिस टाइम गए थे तो वहाँ पे पूरा सब कुछ बुकिंग था, पहले से फुल था, क्योंकि त्यौहार का टाइम था। तो हम लोगों को रूम लेना पड़ा था। तो आप अगर रूम लेके भी रह सकते हैं तो रूम अलग अलग उस टाइप के रहते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप ग्रुप में जाएं तो आपको सही मिलेगा। तो रूम हम लोग गए थे तो हमको पड़ा था 2500 का रूम लिया था हमने। लेकिन पर बंदा पड़ा था हमें 185 रुपये। तो हम 2 दिन के लिए रुके थे।
तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये 200 रुपये के समथिंग रूम मिल जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्स 200 ही कर देते हैं। 200 रुपये के आसपास आपको रूम मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहुंच गए, आप रूम ले लिया, उसके बाद जाके वहाँ पे बहुत से भोजनालय होते हैं। आप कोई महंगे रेस्टोरेंट में मत जाइए, बहुत से भोजनालय रहते हैं वहाँ पे आपको 80 से 100 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा पर बंदे का। तो आप वहीं पे जाइए, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। तो आपको अगर फूड का खर्चा आपका पड़ जाएगा पर डे, अगर एक मील का पड़ जाएगा आपका 100 रुपये। तो आप दिन में अगर 2 बार भी खाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2, अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद जाके आप वहाँ पे रहने का हो गया, खाने का हो गया। उसके बाद जाके आप अगर दर्शन करेंगे तो दर्शन के लिए आप अगर प्रसाद लेंगे, फूल वगैरह लेंगे तो उसका तो अपना है। आप फिर भी 200 समथिंग आपका उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से आपको कोई ऑटो रिक्शा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सब पैदल ही होता है सब कुछ। मंदिर दर्शन जो भी है, श्याम कुंड है, जितने भी जो है सब पैदल जा सकते हैं आप, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो उसका कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा, रहने का खाने का सब हो गया। उसके बाद अगर आप वापसी आते हैं तो वापसी में मैं आपको रेकमेंड करूँगा बुकिंग करके ना आए, आराम से वहाँ से बस ले ले रिंगस के लिए, खाटू श्याम से रिंगस के लिए। खाटू श्याम टू रिंगस। तो ये आपका पड़ जाएगा 30 रुपये समथिंग बस से। और उसके बाद रिंगस से जयपुर अगर आप चले गए, रिंगस से जयपुर आपका पड़ जाएगा समथिंग 70 टू 80 रुपये में आप पहुंच जाएंगे। तो आप एक टाइम का ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे डेली ट्रेन चलती है तो आप ट्रेन से ही वापस जाने की कोशिश करें या फिर रोडवेज ले लें। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन से जाएं। हम लोग वहाँ से, हमको लेट हो गया था, 3:30 बजे ट्रेन जाती है, तो हम लेट हो गए थे इसलिए हमें बस से जाना पड़ा। और सब ने थोड़ा शाही अंदाज दिखाने के चक्कर में एसी बस करा लिया, तो हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया। लेकिन आप लोग मत करें, आप, मैं रेकमेंड करूँगा कि ट्रेन से जाए। तो ट्रेन में भी आपका वही 200-250 के समथिंग टिकट मिल जाएगा। डेली ट्रेन चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही 220 के आसपास टिकट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप रुद्रपुर पहुँच जाएंगे पूरा वापस, और 20 रुपये में वापस रेलवे स्टेशन से घर। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने रुपए हो रहा है पूरा। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो रहा है। 20 प्लस, इसको 220 कंसीडर करते हैं हम, ज़्यादा ही कर रहे हैं। 220, फिर ये बुकिंग का 200, फिर जाके हमारा रूम का आपका 200। तो ये आप अगर 2 दिन रह रहे हैं तो उस हिसाब से आपका पड़ जाएगा 400 रुपये। फिर जाके खाने का, अब अगर 2 दिन रहेंगे तो कम से कम 4 बार खाएंगे, तो समथिंग 400 रुपये हो जाएगा। कम ही होगा, ये ज़्यादा लेके चल रहा हूँ मैं। आपका ये प्रसाद का हो गया 200 रुपये। फिर आपका वापसी में वहाँ से 30 रुपये का आपका लेगा बस वाला। फिर जाके यहाँ से 80 रुपये आप पहुँच जाएंगे जयपुर तक। जयपुर तक पहुँचने के बाद फिर वहाँ से हम ट्रेन लेंगे, तो 220 और आपका 20 रुपये, तो कुल मिला के यहाँ पे 1790 हो रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा सा हम शॉपिंग वगैरह कर ले, कुछ कर लें, तो 2000 तक हम आराम से घूम के आ सकते हैं 2 दिन, कोई भी दिक्कत नहीं है, दर्शन करके आ सकते हैं। तो जो भी रुद्रपुर वाले हैं वो कम से कम 2000 रुपये लेके आराम से घूम के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जाएंगे मेरठ, मथुरा, तो वहाँ का भी ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।